हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए एंटवर्प शुरू करते ओलंपिक हैं। पहला 1920 में शपथ किस खिलाड़ी द्वारा लिया गया? विक्टर बोइंग, ये बेल्जियम के खिलाड़ी थे और ये फेंसर थे, यानी तलवारबाजी खेलते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने शपथ लिया था, क्योंकि 1920 में ही शपथ शामिल किया गया और उसी में इन्होंने पहली बार शपथ लिया। तो ये पहले खिलाड़ी थे शपथ लेने वाले। दूसरा प्रश्न, भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में अनआधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था? 1900 पेरिस ओलंपिक में। और वो खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रिचार्ड, जिनको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और ये उस समय पेरिस में ही थे, छुट्टियां मना रहे थे और वहीं से उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया था। तीसरा प्रश्न, भारत ने दूसरी बार किस ओलंपिक में अनाधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। उस समय टीम के जो मैनेजर थे, जो टीम को साथ लेके गए थे, वो H.C. बक थे, हैरी क्रो बक। और खिलाड़ी उसमें 3 धावक और 2 कुश्ती के खिलाड़ी भाग लिए थे। चौथा प्रश्न, पहली बार किस ओलंपिक में शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े गए थे? 1920 एंटवर्प ओलंपिक, क्योंकि उसी के ठीक पहले विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो इस वजह से ऐसा किया गया। पांचवा प्रश्न, एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? पुरमा बनर्जी, ये एथलीट थे जो 100 मीटर और 400 मीटर रनर थे। छठवां प्रश्न, किस ओलंपिक को पहली बार 2 शहरों में आयोजित किया गया? एंटवर्प ओलंपिक, पहला एंटवर्प में, दूसरा ओस्टेंड हॉलैंड। एंटवर्प बेल्जियम में है और दूसरा था ओस्टेंड हॉलैंड। सातवां प्रश्न, किस ओलंपिक में फिनलैंड के धावक पाओ नुर्मी फ्लाइंग फिन के नाम से मशहूर हुए? 1920 एंटवर्प ओलंपिक। और ये 10,000 मीटर, 8,000 मीटर क्रॉस कंट्री, टीम क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीते थे और 5,000 मीटर में सिल्वर मेडल जीते थे। इसी वजह से इनको फ्लाइंग फिन के नाम से जाना गया। आठवां प्रश्न, किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज, दोनों दूरी ध्यान में रखना है, निर्धारित कर दी गई? 1924 पेरिस ओलंपिक में। नौवां प्रश्न, भारत ने किस ओलंपिक में अनाधिकारिक तौर पर तीसरी बार प्रतिभाग किया? 1924 पेरिस ओलंपिक। इसमें मैनेजर थे, यानी जो टीम के साथ गए थे, वो H.C. बक ही थे। और खिलाड़ी तो 7 एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, 6 पुरुष और 1 महिला। ये टेनिस की टीम गई थी, तो ये भी 7 थे, यानी 7-7 के जोड़े कह लें। इसी जोड़े में ये लोग गए थे प्रतिभाग करने के लिए। 10वां प्रश्न, किस ओलंपिक में पहली बार स्विमिंग पूल मानक अनुसार, यानी 50 मीटर जो मानक उसका है लंबाई, उसके अनुसार और पूरी तरह से मार्किंग किया गया, प्रयोग किया गया? 1924 पेरिस ओलंपिक। साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, जिसमें भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में अनाधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था, तो हो सकता है आपको किसी किसी किताबों में 1920 मिलेगा, लेकिन IOC के रिकॉर्ड के अनुसार भारत पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में ही भाग लिया। हालांकि कुछ ओलंपिक के इतिहासकार ये मानते हैं कि नॉर्मन प्रिचार्ड
ग्रेट ब्रिटेन यानी उस समय इंग्लैंड की तरफ से प्रतिभाग करने आए थे, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडियन ओलंपिक कमेटी है उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि भारत ने पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में ही भाग लिया था। तो इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।